सिलेक्टेड गॉड चोजन सोल्स। उसने सिलेक्ट किया है, उसने इलेक्ट किया है, उसने चूज किया है संसार की इस भीड़ से हमको। ये हमारा भाग्य है। और हम कहें कि ये मैं कर रहा हूं। एक बैलगाड़ी है, वो जा रही है, और जब भी वो बैलगाड़ी जाती है एक कुत्ता पीछे आ जाता है नीचे, और वो भी साथ साथ चलने लगता है, साथ साथ चलने लगता है रोज। और धीरे धीरे वो सोचता है ये मैं उठा रहा हूं, अगर मैं हट जाऊं तो शायद ये गिर जाए पूरा। वो क्या सोच रहा है? मैं। एक छिपकली जा रही है छत पर जाके रोज, और सोचती है मैं अगर हट जाऊं तो ये छत गिर जाएगा, मेरी वजह से मैंने थमा के रखा है इसको। हम ये कहें कि ये मैंने की सेवा, तो क्या कहेंगे इसको? हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। यहां हम आए क्या हम अपनी इच्छा से आए? उसने लाया, वो है वो समर्पण भाव। हम कुछ है ही नहीं। जो सेवाएं हमसे हुई है, काल्पनिक उदाहरण सूरज भाई जी कई बार देते हैं। बहन एक बाबा के पास गई, बाबा कहते हैं बताओ बहन क्या किया आपने? वो कहती है बाबा ने पूछा इसलिए, नहीं तो नहीं बताने वाली थी। बहन जी कहते हैं कि बाबा इतने सेंटर ये सब हुआ, इतने कोर्स, इतनी कुमारियाँ कन्याएं, ये सब कुमार, और क्या किया? इतने कोर्स, इतने प्रोग्राम और ये सब किया। और क्या किया? विदेश, देश विदेश की यात्राएं की, वहां सेवा की, सब कुछ सफल किया। और वो सब होने के बाद बाबा कहते हैं बच्ची ये सब तो मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? हम कुछ कर रहे हैं। वो चाहे तो जो शक्ति उसने हम में भरी है वो वापस ले ले, हम गिर जाएंगे नीचे। इसलिए सेवाओं का जो भी विस्तार हो, एक बात भूलनी नहीं है, तपस्या का भी विस्तार हो, भूलना नहीं है। जगदीश भाई कहते बाबा को साष्टांग दंडवत, शिव बाबा को। क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं। यू नॉट मी, तुम, मैं नहीं। थकना नहीं है। गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, जितनी बार गिरोगे फिर खड़े हो जाओ। उस विकार में जाने से तो, छोड़ने से ये अच्छा है फिर से खड़े हो। कम से कम वो विष तो नहीं पी रहे। अमृत नहीं मिल रहा है मतलब विष पिए? माना अमृत बहुत महंगा है, मिलता नहीं है अतीन्द्रिय सुख इतना जल्दी, तो इसका मतलब क्या जाके विष पिए? नो। फिर उठो। Our greatest glory lies not in never failing or falling, but in rising every time you fall. कभी हार हो ही ना, ऐसा हो नहीं सकता है। हारोगे पर फिर खड़े हो जाओ। पराजित हो, पराजय होगी, फिर खड़े हो जाओ। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मुझे गहरे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अतीन्द्रिय सुख कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना, लास्ट संडे। जबरदस्ती बैठो, नियम को फॉलो करते रहो, तोड़ो नहीं, बस छूट नहीं जाओ कि मेरे से होता नहीं है। क्योंकि कई आत्माओं ने पुरुषार्थ का मार्ग छोड़ दिया है। जिसको बाप समान बनना है बने, हम देखेंगे बाद में। एक भाई कहता था हंसी में, मुझे ये सब नहीं करना है, ये पुरुषार्थ वगैरह, मैंने अपना पद फिक्स कर लिया। जैसे लक्ष्मी नारायण उधर से आएंगे तो मैं कहूंगा सुनो सुनो सुनो, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, वो गए, शांति से बैठो। ये क्या करना है पद वगैरह, ये ठीक है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। पराजय नहीं, परंतु छोटा लक्ष्य रखना यह अपराध है। लक्ष्य कैसा हो? बहुत ऊंचा, बहुत महान। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी ऊंचा लक्ष्य रखना, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना। हमें याद है, हम हमेशा बताते हैं, हम जिस मेडिकल कॉलेज में थे वहां पे जो हमारा फर्स्ट डे था एमबीबीएस कॉलेज का, और उसी दिन उस कॉलेज के जो डीन थे उनका अंतिम दिन था, उनका फेयरवेल स्पीच था, डॉक्टर आईचीत। वो कहने लगे जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में आया था 1960s में एज अ स्टूडेंट, रैगिंग का डर और वो सब के साथ मैं इस कैंपस में प्रवेश किया था, और जैसे ही कैंपस में प्रवेश किया मैंने संकल्प कर लिया कि इस एक दिन इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। अभी फर्स्ट डे है कॉलेज का, डर है, इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, एक दिन। और उन्होंने कहा कि मैं इस स्वप्न को रोज देखता रहा।
जैसे वो स्वप्न मेरे सामने चित्र के रूप में आता था, मैं उसमें रंग भरता था, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, और धीरे धीरे एक दिन बन गया। लक्ष्य को देखते रहना है, अपने आप बन जाएंगे जो। उसी तरह जॉर्ज वॉशिंगटन, छोटा सा बच्चा है, वो पैसे नहीं है उसके पास स्कूल में जाने के लिए। उसका काम क्या है, स्कूल में 2 क्लासेस के बीच में घंटी बजाता था, पर मन ही मन रिपीट करता था, आई जॉर्ज वॉशिंगटन वुड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। मैं जॉर्ज वॉशिंगटन एक दिन अमेरिका प्रेसिडेंट बनूंगा बनूंगा बनूंगा। वो पढ़ाई भी नहीं की है उसने, बस एक लक्ष्य रखा और रोज उस लक्ष्य को देखते रहो और उसमें रंग भरते रहो। लाइव देखो उसको, जैसे अग्नि के शब्दों में आकाश में लिखा है, वो मैं वो हूं। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो छोटा सा बच्चा, इतना गरीब, पैसे नहीं है जिसके पास, वो बन गया। कैसे? ऊंचा लक्ष्य, नॉट फेलियर, लो एम इज क्राइम। तो थकना नहीं है। उसके बाद में इस मार्ग में नो ब्लेम गेम। तुम्हें जो मिल रहा है हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, किसी के वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ अब तक हुआ, हमारे मन में एक कहीं ना कहीं है कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने वैसा किया इसलिए वैसा हुआ। किसी ने कुछ भी नहीं किया है, वही होना था और बहुत अच्छा हुआ। इसलिए पास्ट के प्रति दुखी नहीं। इस भट्टी का लक्ष्य रखो कि अब तक जो जीवन में हुआ है, अमृत वेला कल सुबह, पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ उसको आंखों के सामने साक्षी होकर देखो। इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें, दूर से देखना है बस। ये घटना, ये घटना, ये घटना, क्योंकि उसका अभी भी वो जो प्रभाव है, अभी भी वो याद आती है, तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो 5 मास पहले थी। रोज देखते रहेंगे उसको तो उसका प्रभाव कम होते जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। साक्षी, साक्षी की साधना, ब्लेम गेम नहीं। उनको जो करना था कर दिया, उनको दोष देकर क्या फायदा। और लास्ट 8वां, इस मार्ग में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और विघ्न तो बहुत आएंगे, तो ऐसी 8 बातें हैं। और जो हमने कहा था कि विघ्न भी आएंगे मार्ग में, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी पैर फिसलेगा, कभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बाबा कहते हैं मुरली में फागी, ये फागी युक्त मार्ग है। कभी कभी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कभी कभी गड्ढा है कहीं, कभी कोई गलती हो जाए, विकर्म हो जाए। माना जो कुछ भी अब तक हुआ, ओके, गलतियां हुई, सब हुआ, अब नहीं। 21 जनवरी 1969, अव्यक्तवाणी, फर्स्ट अव्यक्तवाणी। समय पर ज्ञान, अब तक ज्ञान तुमने बहुत सुना, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। यह है परिभाषा। और ज्ञान को इमर्ज रखने के लिए निरंतर चिंतन की धारा बहती रहे। मुरली, मंथन, मनन, मौन। तो बहुत सारे विघ्न आएंगे, और जब विघ्न आए तो समझना ये सब किस लिए आए, हमें मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। इस संसार में, इस इतिहास में भारत के जितने सम्राट बने, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके पृथ्वीराज चौहान, सब, उन सब की जीवन कहानियां पढ़ो। संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। हमारी सारी दादियों की, सबकी जीवन कहानियां पढ़ो। संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। इतनी पावरफुल स्थिति ऐसे ही नहीं बनती है। किसी ने एक चित्र भेजा था, एक हिरन है जिसको एक तीर लगा और गिरा पड़ा है। वही हिरन, अब दूसरा चित्र, तीरों से छिदा हुआ है और खड़ा हुआ है। यह है योगी की अवस्था। सारा संसार कुछ भी करे, कितने भी दुख दे, दर्द दे, परंतु फिर भी अडिग खड़े हुए, वो योगी की स्थिति है। स्थित प्रज्ञ योगी। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों का नियम कर लिया, संयम कर लिया, वो भी पवित्रता नहीं है। पवित्रता अर्थात समता। इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी। इक्वानिमिटी, स्थिर है योगी। जो कुछ हो रहा है, हार जीत, जय पराजय, हानि लाभ, इन सब में स्थिर रहना। तो जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, ध्येय इतना, और उस ध्येय को रोज अमृत वेला देखते रहना कि मुझे ये बनना है और मैं उस ध्येय की तरफ चल रहा हूं, दिव्य ध्येय की ओर मुझे बढ़ना है। बाधाएं, परीक्षाएं, पेपर्स, विघ्न, परिस्थितियां, अपमान, डिसेप्शंस, चीटिंग, सब कुछ होगा, पर ये सब होते हुए मुझे आगे बढ़ते जाना है। तो इस भट्टी में जो हमने कहा, आपकी रियल भट्टी कब चालू होगी? 27 तारीख को। 21 दिन की भट्टी करनी है। टॉपिक अपना आप, किसी से शेयर नहीं करना, एकदम गुप्त। जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है उसको मुझे हराना है, उस पर काम करना है।
और यहाँ जब तक है एक एक रात और एक एक दिन क्रांति की रात और क्रांति का दिन हो जाए। इसलिए जितना हो सके मौन, भीतर स्थिर